अब इसका हम दूसरा सोर्स चेक करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कहानी अभी मिस हो गई है। दूसरा रेफरेंस में ले रहा हूँ इब्न इज़हाक वाली जो बायोग्राफी है सीरत और रसूल अल्लाह या द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से, उसके पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 17-18 तक ये खैबर वाला किस्सा चलता है। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा चेंज है। पहले मैं आपको जो मिसिंग लिंक है वो बता देता हूँ कि जब इन्होंने हमला किया तो एक छोटा सा किला बना हुआ था जिसमें काफ़ी सारे यहूदी इकट्ठा थे, और जिसमें सफ़िया का पति किनाना, जो कि अब यहूदियों का मुखिया था, वो भी था। घिर चुके थे, लड़ाई हुई, 19 के करीब मुसलमान मारे गए और 70 से ज़्यादा यहूदी मारे गए। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर आत्मसमर्पण हमें करना पड़ेगा। तो जब आत्मसमर्पण किया इन्होंने, तो इनके लिए कंडीशन ये रखी गई कि हम तुम्हारी जान तो बख्शेंगे लेकिन तुम्हारा कोई सामान नहीं बख्शा जाएगा। तो ये लोग धीरे धीरे नीचे आने लगे और इनके सामान पे कब्ज़ा किया जाने लगा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पता था कि जो किनाना है इसके पास ज़्यादा सामान है, क्योंकि उसके पास कुछ सोने की चीज़ें थी जिन्हें वो किराए पर दिया करता था, मक्का में अपना ये ऐसा कोई धंधा चलाया करता था। तो मोहम्मद ने उसे पूछा कि वो सामान कहाँ है, तो उसने बोला कि हमारे पास नहीं, हम तो सीधे साधे किसान हैं कि अब हमारे पास कोई इस तरह का सामान नहीं है। तो उससे ये उगलवाने के लिए कि सामान कहाँ है, उसे और उसके एक और कज़न को, एक भाई को, दोनों को बांध दिया गया और उनको टॉर्चर करने के लिए किनाना की छाती पर आग लगा दी जाती है। इतने में कोई दूसरा यहूदी आता है जो बता देता है कि इसका सामान कहाँ छिपा हो सकता है। वो एक टीले की ओर इशारा करता है कि बार बार वहाँ जाया करता था। तो मोहम्मद अपने लोग भेजता है वहाँ पर, और वहाँ पर खुदाई की जाती है तो इनके हाथ में कुछ सामान लग जाता है, लेकिन और किसी सामान के बारे में किनाना नहीं बताता। तो अब अल्टीमेटली दोनों के सर काट दिए जाते हैं, तो इन दोनों को मार दिया। अब जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ख़ास गुलाम था बिलाल नाम का, वो इसकी पत्नी, किनाना की पत्नी जो कि सफ़िया है, उसे और उसकी एक और कज़न को पकड़ के वहाँ पर लेके आ रहा है। आपको कल्पना ये करनी है कि पूरे आसपास यहूदियों के शव बिखरे हुए हैं जो इन्हीं के अपने कबीले के लोग हैं। उनमें से इन दो महिलाओं को पकड़ के लाया जा रहा है और फिर उन्हें पेश किया जाता है उस जगह पर जहाँ उसका पति और उसके पति का एक कज़न इतनी क्रूरता से मारे गए हैं कि उनकी छाती पर आग लगाई गई है टॉर्चर करने के लिए, और अब उनके सर काटे जा चुके हैं। तो सफ़िया सदमे में आ जाती है। जो दूसरी महिला है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तो रहमतुल आलमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि इस चुड़ैल को यहाँ से ले जाओ, जो ये बहुत शोर कर रही है। तो उसे वहाँ से हटाया जाता है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास कोई गमछा या कोई कपड़ा है जो ये सफ़िया के ऊपर रख देते हैं, जो ये इशारा करता है कि इसे रहमतुल आलमीन ने अपने लिए चुन लिया है। तो ये कहानी है जो इब्न इज़हाक में दूसरी वाली से एक फ़र्क बताती है। और इसके बाद यहाँ क्या हुआ कि कुछ तो जो इन्होंने किले थे वो जीत लिए, लेकिन 2 किले ऐसे थे जिनको अभी जीत नहीं पाए थे। तो वो लोगों को उन्होंने सोचा कि हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो उन्हें ये कंडीशन रखी गई कि हम तुम्हारी जान बख्श देंगे लेकिन तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो वहाँ पर आसपास एक और जगह थी फड़क नाम की। वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि ऐसे जान बख्शी जा रही है, तो वो भी आ गए कि हम भी इस शर्त पे कि हमारी जान बख्शोगे, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि तुम हमारी यहाँ पे ज़मीन का क्या करोगे, तुम तो दूर रहते हो, हमें यहाँ रहने दो, हम यहाँ खेती बाड़ी करेंगे क्योंकि यहाँ जगह उपजाऊ है, और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ यहाँ उगेगा उसका 50% हम तुम्हें दिया करेंगे। तो अब यहाँ 2 किस्म की जायदाद हो गई। एक वो जिन्होंने लड़के हासिल की, जो लड़के हासिल की जाती है उसका जैसे मैंने आपको बताया था कि नियम ये था कि 20% जो होगा वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हिस्से में जाएगा, और बाकी का जो 80% है वो जितने इसके चेले थे उन सब में उसको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरी जो कैटेगरी है प्रॉपर्टी की, जहाँ पर कि इनको लड़ना नहीं पड़ा, लोगों ने अपने आप ही दे दी है, वो 100% मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के शेयर में जाएगी। तो इस तरह से खैबर के ये जो लोग थे, सबसे पहले इस्लाम में वो लोग हैं जिन्हें ज़िम्मी माना गया कि अब वो यहाँ पर रहेंगे,
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के रहमो करम पर वो जब चाहेगा इन्हें वहाँ से बेदखल करके निकाल सकता है। इन्हें जीवित रहने की एक ही कंडीशन है कि मुसलमान नहीं बन रहे हैं, यहूदी ही रहेंगे। फिर भी जीवित छोड़ा जा रहा है क्योंकि इन्होंने शर्त मान ली है कि ये जो अपना जो पैदावार होगी उसका 50% ला के ज़िम्मी के रूप में, एक टैक्स के रूप में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दिया करेंगे। और इस लड़ाई के अंत में इन लोगों को भोजन करना था। तो वहाँ पर ज़ैनब नाम की एक महिला थी, ज़ैनब बिन्त अल हरिथ, जिसे खाना बनाने के लिए कहा गया। तो उसने पता किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर भेड़ का मांस खाएगा तो कौन सा हिस्सा उसे पसंद आता है। तो उसे बताया गया कि जो कंधा है भेड़ का वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जो ज़ैनब थी, इसे गुस्सा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे क्योंकि इसके पति को इसके लोगों ने मारा था। तो उसने क्या किया, जब उसने भेड़ का मांस पकाया तो उसमें बहुत सारा जहर डाल दिया और इनके सामने रख दिया। तो जब इन्होंने खाना शुरू किया, साथ में एक साथी बैठा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, उसने तो खा लिया। मोहम्मद में मुंह में डाला तो उसे टेस्ट ठीक नहीं लगा तो उसने थूक दिया। जिसने खाया था वो वहीं मर जाता है, लेकिन मोहम्मद की जान बच गई किसी तरह से। और ये माना जाता है कि इसी जहर के कारण अगले 2 वर्ष के भीतर भीतर ही बीमार होने से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मौत हो गई थी। अब आजकल नई किताबें लिखी जा रही हैं सारी इस्लाम के ऊपर, जिनमें ऐसा बताया जाता है कि जो सफ़िया थी वो तो पहले से ही चाहती थी कि वो मोहम्मद साहब से शादी कर ले। अब वो कितना सच हो सकता है मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ता हूँ उसे तो, लेकिन आपको एक इंस्टांस से ही सारा समझ में आ जाएगा, जो इब्न इसहाक भी बता रहा है कि जिस रात इन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बाहर से कुछ हलचल की आवाज़ आई। तो अपने तंबू से बाहर निकलता है तो देखता है कि इसका एक चेला है अयूब नाम का, वो नंगी तलवार लेकर वहाँ खड़ा है। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो वो बताता है कि हुजूर मैं इसलिए खड़ा था कि लड़की हम ताज़े हमने इसके रिश्तेदार मारे हैं और ये आपके तंबू में है कि कहीं आपके साथ कुछ बदसलूकी ना करे, इसलिए मैं आपकी पहरेदारी के लिए खड़ा था। तो ये स्थिति थी जिसमें इनका सफ़िया के साथ निकाह हुआ है। इसे कहा जाता है कि जो रहमतुल आलमीन है वो बहुत दया करते थे सबके ऊपर, और इसलिए इन्होंने इस लड़की पर भी दया करके उसे ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। अब ये कितना ठीक है, कितना इसमें आपको सच्चाई लगती है, वो आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।